नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। देखिए, करंट अफेयर के लिए अब जो आपके पास टाइम बचा है, लगभग 25 दिन का समय बचा है और बहुत सारे विद्यार्थी अब परेशान होंगे, अब पागलों की तरह परेशान हो जाएंगे कि सर आई दृष्टि पढ़ लें, कि घटना सार आई हुई है वो पढ़ लें, या एक गुरुजी हैं वो 500 एमसीक्यू दे रहे हैं, या कोई कई कई लोग 1000 एमसीक्यू दे रहे हैं। मतलब क्या आप पढ़ लें? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे जो आपको इसका 500 एमसीक्यू देंगे अभी कि आप लोग आई दृष्टि का 500 एमसीक्यू लगा लेना, ठीक है। और अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, करंट अफेयर कवर कैसे करें। ये 25 दिन जो आपके पास बचे हैं, ये 30 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं करंट अफेयर से मिनिमम। मतलब 30 से 40 प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं। तो लगभग आपका ये आपका 1/3 जो आपकी है, 25-30% आपका मान के चलिए कि क्वेश्चन कवर करने वाला है करंट अफेयर। तो विद्यार्थी बड़ा हैरान। और एक सवाल आती है, सर क्या आई दृष्टि पढ़ना ही जरूरी है, क्या यही पढ़ करके ही सिलेक्शन होगा? देखो मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है वो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए बड़ा सही था। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा था कि आपने पिछले 7-8 महीने में पर डे कितनी पढ़ाई की है। लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए, खास करके पीटी का, ये 25 दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2-4 मार्क्स से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, और ये समय वही समय आ गया है जब आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो एक सही स्ट्रेटेजी के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। बिना किसी कंफ्यूजन के अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो ये बेस्ट टाइम है मेरे भाई, इस बात को समझ लीजिएगा। इससे बेहतरीन टाइम आपके पास फिर तभी आने वाला है जब अगला प्रीलिम्स का 25 दिन बचेगा। तो अगर आप बॉर्डर पे रहते हैं, हर बार बॉर्डर की वजह से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, तो ये बेस्ट टाइम है। इसके बाद ये टाइम आपको 8-9 महीना नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब अगला प्रीलिम्स होगा। समझिए कि क्या करना है। सबसे पहले मैं कहता हूं, मैं करंट अफेयर के बारे में इस पे भी आता हूं, बस 2 मिनट अपनी बात कह लूं कि ये जो 25 दिन है, इस 25 दिन में आपके पास अपना नोट्स है, यूपी पीसीएस का पेपर होना चाहिए, पेपर उसका जो आता है ईयर वाइज, प्लस आपके पास लूसेंट। इसके अलावा आपके पास स्टैटिक पोर्शन पढ़ने के लिए कोई भी मटेरियल, कोई भी रिसोर्स नहीं होना चाहिए। बड़ा साफ शब्दों में, ना मेरा, ना मेरे बनाए हुए, ना किसी कोचिंग के, ना कहीं के, सिर्फ आपके अपने सेल्फ नोट्स, ठीक है। आपका सेल्फ नोट्स प्लस लूसेंट, ठीक है मेरे भाई, प्लस यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू। याद रखिएगा, घटना चक्र नहीं, जो इंडिविजुअल यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू, उसका पेपर जो आता है वो, ये 3 रिसोर्स आपके पास होने चाहिए जो आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए होने, और इसी को आपको रिवाइज करना है। इसके अलावा आप एटलस को देखते रहिए थोड़ा थोड़ा। करंट अफेयर आपको कैसे कवर करना है उस चीज को समझिए। देखिए, मैं हमेशा हमेशा से कहता आया हूं कि मंथली आपको क्रॉनिकल पढ़नी है, ठीक है। मैं क्रॉनिकल एक सेकंड दिखा भी देता हूं कि ये जो मंथली आपकी क्रॉनिकल आती है, ये हमेशा आपको कम से कम 8 या 7 महीने की पढ़नी चाहिए, ठीक है। क्रॉनिकल को आप 4+4 डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 महीने अति महत्वपूर्ण होते हैं और 4 महीने महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। होते महत्वपूर्ण दोनों हैं, लेकिन 4 महीना विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। और 4 मतलब 8 महीने की आप क्रॉनिकल पढ़िए कम से कम। अगर नहीं कवर कर पा रहे हैं तो कम से कम 5-6 महीने की तो आपको क्रॉनिकल मंथली पढ़नी चाहिए, ठीक है। बेस्ट चीज है आपके, खास करके यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए। लेकिन किसी कारणवश आपने क्रॉनिकल नहीं पढ़ी थी, तो मैं डेली रात को 10 PM पे हम लोग क्रॉनिकल की सीरीज चला रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। हम लोग ने जनवरी फरवरी का क्रॉनिकल कवर कर लिया है। हम जनवरी से उल्ट रिवर्स आ रहे हैं, इधर जुलाई अगस्त सितंबर तक कवर करने का प्रयास करेंगे जितना मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने जनवरी पढ़ लिया है, पूरा का पूरा फरवरी पढ़ लिया है, मार्च का भी एक पार्ट हो गया है, आज मार्च का अगला पार्ट आने वाला है। तो अगर आपने क्रॉनिकल नहीं पढ़ा था तो वो सीरीज आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके, ठीक है। और आपको क्रॉनिकल पढ़ना ही पड़ेगा, इस बात को समझिए। आई दृष्टि से किसी का भला नहीं होने वाला है मेरे भाई। आई दृष्टि उनके लिए बेस्ट होती है जिनका स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर वो करंट अफेयर थोड़ा भी देख के चले जाए तो उनका प्रीलिम्स हो जाए। मैं कहता हूं कि आई दृष्टि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। अगर आपको अपने स्टैटिक पोर्शन पे इतना नहीं है, क्या मेरा स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा है, तो आपको अपने करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं और आपने मजबूती के साथ इस पे काम कर लिया तो आप मैक्सिमम प्रश्नों को अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आई दृष्टि में हमेशा कहता हूं कि उनके लिए बेस्ट होती है जो
स्टैटिक पोर्शन जिनका बड़ा स्ट्रांग होता है, जिनको लगता है कि यार स्टैटिक्स मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और करंट के अगर 30-35 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो मैं 20-25 भी कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो उनके लिए बेस्ट है कि ये पढ़ लें। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छा है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक करंट अफेयर उठा के पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपका स्टैटिक पोर्शन वीक है, ठीक है मेरे भाई, तो आपको मंथली वाला क्रॉनिकल हर महीने करना चाहिए, आपको हमेशा ही करना चाहिए। तो हमेशा कहता हूं मंथली क्रॉनिकल पढ़ते रहिए, आपके प्री में नहीं आपके मेंस में भी काम आएगा ये। ठीक है, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो, फिर वही जब पीटी 2000 नंबर से रुक जाएगा तो फिर समझ में आता है कि सही कर रहे थे। अभी बहुत सारे लोग इसका आपको एमसीक्यू देंगे, मेरे भाई मैं कहूंगा बिल्कुल मत लगाना एमसीक्यू। एमसीक्यू लगाना, क्विज करना, ये सारा काम प्लीज छोड़ दीजिए। आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो यार, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मैं कहता हूं कि अब टेस्ट सीरीज लगाने का बिल्कुल समय नहीं है। पेपर के 50 दिन के बीच में आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि टेस्ट आप लगाना हो तो लगाओ, खासकर पीसीएस के लिए तो टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती। मैं अगर ये कहूंगा कि आपका अगर स्टैटिक पोर्शन अच्छा है तो आपको पीसीएस पर टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट देना ही चाहते हो, अगर आप चेक करना चाहते हो, तो आप स्टार्टिंग में कर लो, एग्जाम के 3-4 महीने पहले टेस्ट कर लो, लेकिन 2 महीने तो आप टेस्ट लगाओ ही मत। जब 60 दिन रह जाएं तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और रिवीजन पे फोकस करो, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी समय अगर आपको टेस्ट लगाना हो, क्या पढ़ना, दुनिया का चीजें आप कर लीजिए, लेकिन 60 दिन आप सिर्फ और सिर्फ पीसीएस ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, तो ही आपका चयन, आप चयन के पास आएंगे, नहीं तो उतना ही दूर होते जाएंगे। ठीक है भाई, आपको चीजें घटानी होती हैं, एक्सपेंड नहीं करना होता है रिसोर्सेज को। जितना कम करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना फायदा है। तो समझिए, देखिए क्लियर बात यही है कि सबसे पहले जरूरी होता है कि आई दृष्टि पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूं तो मैंने कभी भी आई दृष्टि नहीं पढ़ी है। मैं लगातार 3 बार पीसीएस का प्री दिया हूं, मैं 2 बार इसको पढ़ने का प्रयास भी किया, ऐसा नहीं कि मैं इसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, लेकिन रीजन इसका क्या था? रीजन इसका ये था कि ये इतना हैवी, इतना बल्कि हो जाता है कि मुझे याद ही नहीं होता है। मैं इसको याद ही, जब मैं लाता था यार 2 बार, देखिए 2 बार मेरा पीटी हुआ नहीं, तो मुझे यार ये आई दृष्टि में लाया, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया। मैं पिछली बार 2024 में भी आई दृष्टि लाया था, लेकिन मैंने इसके स्टार्टिंग के 5-7 पन्ने पढ़े तो मेरे समझ में आ गया कि मेरे से तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, और किसी तरह अगर मैं इसको पढ़ भी लिया तो मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं रिवाइज नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पढ़ने पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एकदम क्लियर टू कट ये समझा कि भैया मुझे आई दृष्टि नहीं पढ़नी है तो नहीं पढ़नी है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिकल पढ़ के गया था, और 2024 का जो पीसीएस था उसमें करंट अफेयर टॉप लेवल का आया था, और मेरे उसमें 96 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, 96 क्वेश्चन सही थे, सब काट पीट करके, और सिर्फ मैंने एक मैगजीन फॉलो किया था, ये क्रॉनिकल वाली, नथिंग एल्स। ठीक है, और मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया था उसमें। ठीक है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक मैगजीन ही फॉलो किया था मैं, और कुछ भी नहीं फॉलो किया था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपने मंथली क्रॉनिकल फॉलो किया है तो आपको आई दृष्टि पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने मंथली फॉलो नहीं किया है तो आपकी मजबूरी है, आपको आई दृष्टि फिर पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है तो आपका काम आई दृष्टि से चल जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग नहीं है तो आपको क्रॉनिकल अभी भी पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 मंथ का पढ़ लीजिएगा तो कम से कम आप 5 क्वेश्चन अधिक सही कर लेंगे। ठीक है, एक मैगजीन आपकी 3-4 महीने की आपको 5 क्वेश्चन प्लस कर देगी, और वहीं से आपका हला भला हो जाएगा। मेरे भाई इस चीज को समझिएगा, प्लीज एक गलती मत करिएगा। 20-25 दिन आपके पास आपका अपना नोट्स, लूसेंट, और उसके साथ ही साथ आपका ये पीसीएस का पीवाईक्यू, और क्रॉनिकल पढ़ना हो तो क्रॉनिकल पढ़िए। अगर आपके पास क्रॉनिकल नहीं है तो आई दृष्टि आप तभी फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आपने क्रॉनिकल पढ़ी हुई है तो इसे फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, इस चीज को समझिएगा। और उसके बाद देखिए, अगर आपने क्रॉनिकल मंथली पढ़ी है, आपको फिर भी लगता है कि आपको आई दृष्टि पढ़नी है, तो आई दृष्टि में संक्षिप्तियां करके होती हैं। ठीक है, इसमें मतलब 1 लाइनर वाले जो होते हैं
वो लगभग 20-25 पन्नों में होते हैं। तो अगर आप चाहें तो वन लाइनर इनके 20-25 जो पेजेस होते हैं उसको आप देख सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी मैगजीन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने क्रॉनिकल को पढ़ रखा है या कोई मंथली मैगजीन पढ़ रखा है तो उसी को मैं कहूंगा कि 2 बार रिवाइज कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा स्किप मार दीजिए। आपको ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई, इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर आपने इस पे स्विच करने से अच्छा, अगर आपने मंथली मैगजीन फॉलो कर रखा है, चाहे क्रॉनिकल चाहे कोई मैगजीन अगर आपने फॉलो कर रखा है जो पीसीएस ओरिएंटेड है, ठीक है, तो क्रॉनिकल तो बेस्ट ही होता है, तो आपको इस पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो आपने मैगजीन को मेरे भाई पढ़ रखा है, इसको पढ़ने से अच्छा है इसी मैगजीन को 2 बार और रिवीजन कर लो, आपका काम 100% हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आपको आई दृष्टि पढ़ने की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना इसके भी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही साफ शब्दों में यही है कि अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, आपने मंथली फॉलो नहीं किया है, तो भले ही आप इस पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप यहां से उम्मीद मत करिएगा कि आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर आपने मंथली नहीं पढ़ा है, अगर आपने मंथली पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसी को 2 बार रिवीजन कर लीजिए, इसको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तब इसकी आप जो संक्षिप्तियां आती हैं, इसकी जो वन लाइनर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके वन लाइनर्स को पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरी की पूरी मैगजीन आप स्किप कर दो। बेवजह आप लोड मत लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो जो पढ़े हुए हो वो भी बेकार हो जाएगा इसके चक्कर में, ठीक है। नई के चक्कर में पुरानी भी चली जाएगी, याद रखना इस चीज को। तो नई चीज को मत स्विच करना। अगर आपके पास आपने मंथली पढ़ रखा है तो 2 बार 3 बार उसको रिवाइज करो। क्रॉनिकल की क्लास मैं कम से कम 6-7 महीने की मैगजीन आपको पढ़ा रहा हूं और बड़ा ही टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूं। इस मैगजीन को मैं सिर्फ 5-6 पन्ने में निकाल ले रहा हूं और आप पे क्लास को देखेंगे तो कोई भी चीज छूट नहीं रही है जो पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो। सब चीज मैंने जनवरी फरवरी कवर कर दिया है, मार्च का चल रहा है, इसी तरह मैं 5-6 महीने कवर करने वाला हूं। उस वीडियो को आप लोग देख लेना और उसी का नोट्स पढ़ लेना, जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा, आपका 100% काम हो जाएगा। बस आपको रिवीजन पे फोकस करना है मेरे भाई, रिवीजन के अलावा आप किसी चीज पे फोकस मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपना जो आपने मंथली पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो मेरी क्लास देख लीजिए, ठीक है। और इस पे स्विच करना है तभी जब आपने कोई भी करंट अफेयर अब तक नहीं पढ़ा है। अगर आपने फॉलो किया है कोई मैगजीन मंथली तो उसी को रिवीजन करिए, नहीं तो जो पढ़ा हुआ था वो भी आपका हो जाएगा बेकार। मैं बहुत सारे लोग को देखता हूं कि मंथली मैगजीन पढ़ते हैं और लास्ट में इसको उठा लाते हैं, तो ना उनका सही से मंथली वाला हो पाता है ना सही से आई दृष्टि हो पाता है भैया। तो सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक क्लियर कट अंतिम में अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर साफ शब्दों में आपसे बात करूं भाई, तो आपको अभी करना क्या है इस चीज को समझिए, ठीक है। अगर आपने मंथली मैगजीन फॉलो कर रखा है, ठीक है, अगर आपने कोई मंथली फॉलो कर रखा है अब तक, तो सिर्फ और सिर्फ इसी को रिवाइज करिए एटलीस्ट 2 बार, ठीक है। आपको आई दृष्टि पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने मंथली नहीं पढ़ रखी है तो आप आई दृष्टि पे चले जाइए, ठीक है, आई दृष्टि पे चले जाइए और मेरी क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं उस क्लास को देख लीजिए, उस क्लास को देखिए। क्लास तो मैं कह रहा हूं सभी लोग को देखना चाहिए। मैं उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको याद कराने का प्रयास करता हूं क्योंकि अभी आप 6-7 महीने का खुद से कवर नहीं कर पाओगे, आपको बहुत बर्डन लगेगा। मैं आपको इतने आसान तरीके से कवर करा दे रहा हूं तो आपको बोझा नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहें तो मेरी क्लास देखिए, आपके लिए इनफ होगी। आई दृष्टि पे अगर आप चाहें मेरी क्लास के साथ आप कंबाइन करके पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सर की क्लास पढ़ लूंगा और आई दृष्टि पढ़ लूंगा, तो अगर आपको लगता है, आप अपने आप में कैपेबल लगते हैं कि हाँ मैं दोनों कवर कर लूंगा, तो करिए। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप कुछ अंदर क्षमता नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा हो जाएगा, ओवर बर्डन हो जाएगा मेरे भाई, तो एक पकड़ लीजिए, चाहे आई दृष्टि उठा लीजिए, चाहे अगर आपने मंथली पढ़ी है तो आई दृष्टि तो छूना ही नहीं है। साफ शब्दों में अगर मंथली पढ़ रखी है तो आई दृष्टि पे जाना ही नहीं है या किसी भी ईयरली मैगजीन पे जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंथली वाले को ही रिवाइज करो, ठीक है। आई दृष्टि पे तभी जाइएगा जब मंथली नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो ये मेरा जो आप में से बहुत सारे लोग का सवाल आ रहा था, आई होप कि ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि आपको आई दृष्टि पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो अंतिम बात यही है कि मंथली है तो उसको पढ़िए, वो आपका क्रोनोलॉजी क्लियर करेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, सब कुछ क्लियर करेगी। अगर मंथली नहीं पढ़ा है तो आई दृष्टि पे स्विच करिए, ठीक है। बाकी कोई और अगर आपको इसी तरीके के कोई आपके मन में डाउट हो रहे हैं इस 20-25 दिन में, तो हमें आप मैसेज करके बता सकते हैं। जय हिंद।